हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने बॉलीवुड हस्तियों पर जमकर दांव लगाया है। देखा जाए तो इस बार कई अभिनेता राजनीति में नेता बनकर अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव के 3 चरण खत्म होने के बाद आज चौथे चरण के चुनाव हो रहे हैं। वहीं बीजेपी कई सीटों से फिल्मी अभिनेताओं पर दांव लगाकर अपनी जीत पक्की करना चाहती है। इसी बीच पंजाब की गुरदासपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल के पिता और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र ने सनी देओल के लिए एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में धर्मेंद्र ने कहा था कि राजनीति हमारे मुकद्दर में थी, इसलिए हम चले आए। आपको बता दें कि पंजाब की गुरदासपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सनी देओल ने आज अपना नामांकन दर्ज किया। इस दौरान उनके भाई बॉबी देओल भी मौजूद रहे। सनी देओल ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका, साथ ही उन्होंने दुर्गियाना मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बाद में वो गुरदासपुर के लिए रवाना हो गए, जहां से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन करने से पहले सनी के लिए धर्मेंद्र ने एक ट्वीट में लिखा था कि राजनीति हमारे मुकद्दर में थी, इसलिए हम चले आए। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन भली बुरी बातें कहेंगे, उन सब की बातें सर माथे पर। एक बात मैं दावे से कह देना चाहता हूँ, जो काम बीकानेर में 50 साल से ना हो सका था, मैंने 5 साल में करवा दिए थे। देखा जाए तो धर्मेंद्र के परिवार में सनी देओल तीसरे ऐसे शख्स होंगे जो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे। धर्मेंद्र ने 2004 में बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से चुनाव लड़ा और उसमें विजय हासिल कर 5 साल तक वहां की जनता का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी भी इस बार बीजेपी के टिकट पर मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं, जहां उनका मुकाबला सपा के नरेंद्र सिंह और कांग्रेस के महेश पाठक के बीच होना है। वहीं आज बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मुंबई में अपनी बेटियों संग जाकर मतदान किया। हेमा ने कहा है कि कांग्रेस ने देश के विकास के लिए कुछ खास नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनी देओल ने गुरदासपुर से चुनाव लड़कर अच्छा फैसला किया है। गुरदासपुर की बात की जाए तो यहाँ बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना ने लंबे समय तक जीत हासिल की और गुरदासपुर में बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना की मौत के बाद बीजेपी ने सनी देओल को मैदान में उतारकर मौजूदा चुनाव को काफी रोचक बना दिया है। कांग्रेस ने यहाँ से जाट नेता सुनील जाखड़ को टिकट दिया है, जो पिछले उपचुनाव में यहाँ से जीते थे। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीटर मसीह और पंजाब लोकतांत्रिक गठबंधन PTA के उम्मीदवार लाल चंद हैं। सनी देओल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात करने के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी और मोदी ने सनी देओल का फेमस डायलॉग भी लिखा था कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा, जिसका जवाब देते हुए सनी देओल ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि हुण चक दांगे फटे। गुरदासपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जाखड़ ने रविवार को पठानकोट में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सुनील जाखड़ ने भाजपा प्रत्याशी सनी देओल का नाम लिए बिना कहा कि वो कोई फिल्मी सितारा नहीं है, जिसको हल्के की समस्याएं और जमीनी हकीकत के बारे में कोई जानकारी ना हो। जाखड़ ने कहा है कि वो आम लोगों के बीच में रहने वाले इंसान है और उन्होंने कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने इलाके में सीवरेज प्रोजेक्ट, पेप्सी का प्लांट, ओवर ब्रिज आदि बनवाए और आने वाले समय में और भी कई तरह के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस दिन पेप्सी का प्लांट चालू हो गया, उस दिन पठानकोट के लोगों के लिए 4,500 नौकरियां खुल जाएंगी। बता दें, हाल ही में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में सनी देओल के फिल्मी फौजी इमेज पर चोट करते हुए कहा था कि सनी देओल फिल्मी फौजी हैं, जबकि मैं तो असली फौजी हूं। ये चुनावी रण है जहां फिल्मी इमेज काम नहीं करती, जहां एक और बीजेपी सनी देओल पर दांव लगाकर इस सीट को जीतना चाहती है। वहीं कांग्रेस सनी देओल पर खूब निशाना साध रही है। अब देखना होगा कि सनी देओल बीजेपी को ये सीट जिताने में कामयाब होंगे कि नहीं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।